सलाम और नमस्ते। मेरा नाम है हमाद और आज हम पहुंच चुके हैं रानीगंज प्रखंड के सैदपुर गांव में। यहाँ पे हमें मालूम चला कि अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है कि विंटर रिलीफ के तौर पे ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो उसको हम कवर करने के लिए आए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम दिखाएंगे भी कि लोगों से बात करेंगे कि क्या रिलीफ जो होता है हमेशा होता रहता है और क्या कुछ हो पाता है, ब्लैंकेट की क्वालिटी कैसी है और सारी चीज़ें को, सारे एस्पेक्ट को, और जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले भी इस ट्रस्ट को कई जगह देखा है कि ये खुलकर मज़लूमों की मदद करने के लिए सामने आते हैं। 2008 का सैलाब हो, उसके बाद कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर ट्रस्ट ने खुलकर लोगों की मदद की है, चाहे बच्चों की शादी करवाने में हो या तालीम से मुतालिक हो या फिर कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर सर्दियों में कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोज़ाना कुछ न कुछ बड़ा और छोटा काम हुआ जाता है, और आज इसी तरह हमारे सामने गरीब और बेवाओं के लिए मौसम के लिहाज से कंबल तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और ये जिस इदारे के तरफ से है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बरसों से इलाके में बड़ा काम है और हुआ है, हो रहा है। इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है कि इसके तहत और ज़्यादा से ज़्यादा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, प्रेस के काबिले एहतराम दोस्तों और साथियों, रिफाही काम जो अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए 2002 से अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों से खिदमत अंजाम ले रहा है, ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला मज़ीद मुझे भी और ट्रस्ट के अरकान और उसके मुआविन को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि ये सिलसिला बेहतर से बेहतर और हर घर तक पहुंचता रहे। अभी आपको हमारे अजीज मुफ्ती गुफरान हैदर साहब ने बताया कि जो खर्च किया जाता है किसी मुस्तहिक पर, ये खर्च करने वालों का कोई एहसान नहीं है, ये तो अल्लाह का माल है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुस्तहिक तक पहुंचाओ और उस पर खर्च करो। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज़ाती तौर पर नहीं पसंद करता कि इस तरह इज्तिमाई तौर पर लोगों को बुलाया जाए और उसके दरमियान माल बांटा जाए, क्योंकि इस इलाके का जो मिजाज है माशाअल्लाह वो शर्म व हया का है और वो अपने गरीबी को मजमे में जाहिर नहीं करना चाहते। ये बहुत खूबी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए कुछ कानूनी मजबूरियां हैं। हमें गवर्नमेंट को भी बतलाना पड़ता है
کہ ہم نے کتنی آمدنی حاصل کی، ہم نے خرچ کس طرح کیا، اس کا مکمل مدلل حساب مجھے دینا پڑتا ہے، اور وہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر سینٹرل گورنمنٹ تک اس کی اطلاع جاتی ہے۔ آپ کو تفصیلات بتائی حضرت مولانا زبیر صاحب نے کہ ہم نے اس فیلڈ پر کس عنوان کے تحت کتنا خرچ کیا۔ یہ ایک ظاہری ہے، ہمارا کام کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بہت سے اہل علم، بہت سے سفید پوش ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مجبوریوں کا اظہار نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ٹیم ہے ایک، اس میں اس وقت خاص طور پر عزیز گرامی مفتی غفران حیدر صاحب اور ہمارے مولانا دبیر صاحب مظاہری، مولانا عبد المتین صاحب خاص طور پر ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ اپنی مجبوری کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ خاموشی سے جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام کا حکم ہے، اسلام کا خلاصہ ہے، قرآن کی تعلیم ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، سارے ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ مسلم ہیں۔ اس قرآنی فیصلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ہم دو نظر سے کام نہیں کرتے۔ ہندوؤں میں بھی ہمارا کام چلتا ہے، ان کے بھی مکانات بنائے جاتے ہیں، تعاون کیا جاتا ہے، ان کو بھی پانی کا نظم ہم ان کے لیے بھی کرتے ہیں، کپڑے کے لیے کرتے ہیں، ہینڈ پمپ کے لیے کرتے ہیں، ساروں کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ کرنے والا بظاہر جو ہے وہ مسلمان ہے، تو ہم اس کا احساس لیے ہوئے رہتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی ہمارے مجمع میں نہ آ کر تعاون لیں، ان کو بھی ہم خاموشی سے پہنچاتے ہیں۔ بہرحال خدا قبول کرے، آپ کے آنے کو خدا قبول کرے، آپ محسوس نہ کریں کہ آپ لینے والے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ رب کا ایک نظام ہے، رب کا نظام ہے، آپ شرمندہ بھی نہ ہوں، آپ کچھ محسوس بھی نہ کریں۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بزنس کی طرف آئیں، ہندو مسلم بھائی بازار ہیں وہاں چھوٹا موٹا کاروبار کریں تاکہ مالی دقت نہ آئے، مالی پریشانی نہ آئے، ایمانداری کے ساتھ بزنس کریں، بزنس میں بڑی برکت ہے۔ ہمارے علاقے میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو قوم خاص طور پر ہمارے مالدہ سے آنے والے بھائی لوگ، اللہ نے ان کو ترقی دی، برکت دی ان کے گھروں میں، وہ بہت کم مانگنے والے ہیں۔ اس لیے اس مجلس کے ذریعے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بزنس کو اختیار کریں، کاروبار کریں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو الحسن علی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ایک لمبے سمے سے کام کر رہے ہیں مولانا زبیر صاحب۔ آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کیسا ان کا ایکسپیرینس رہا، کیا کچھ رہا ہے ان سے۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں۔ آپ ایک لمبے سمے سے اس ٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا موٹیو کیا تھا اور آپ نے کیسا کام کیا ہے؟ دیکھیے، مولانا کبیر الدین فرحان صاحب جو اس ٹرسٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں اور پریسیڈنٹ بھی ہیں، جی ان کو اپنے علاقے میں کام کرنے کا جذبہ بہت زمانے سے تھا۔ جی انہوں نے 2002 میں اس ٹرسٹ کو قائم کیا، جی اور اس ٹرسٹ کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جی اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے ہی، جب سے یہ قائم ہوا 2002 سے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا، اور بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے رفاہی اور تعلیمی کام کیا ہے۔ جی چنانچہ تعلیمی ادارے بھی انہوں نے قائم کیے، 4 ادارے ان کے ابھی چل رہے ہیں۔ ایک بڑا مدرسہ ان کا دیا گنج کسیار گاؤں کے پاس مدرسہ نور المعارف کے نام سے چل رہا ہے، جس میں 250-300 بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا بڑا مدرسہ ان کا روضۃ المعارف افریل جو ضلع پورنیہ میں ہے، یہاں بھی تقریباً 200 بچے جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا مدرسہ خود ان کے گاؤں میں جامعہ زکریا کے نام سے، جو کافی دنوں سے چل رہا ہے، سارا انتظام ٹرسٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔
चौथा मदरसा इनका लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए कुसियार गांव के पास जामिया आमिना लिल बनात के नाम से इन्होंने कायम किया, जो अभी ज़ेर तामीर है। जी इंशाल्लाह तामीरी काम जब मुकम्मल हो जाएगा फिर वहाँ उसमें बच्चों का एडमिशन शुरू होगा, इंशाल्लाह फिर वहाँ तालीमी सिलसिला शुरू होगा। ये तो तालीमी मैदान में इन्होंने ट्रस्ट के ज़रिए से काम किया। तालीम के अलावा और कहीं और? रफ़ाही काम भी इन्होंने काफ़ी किया है, जैसे फ्लड एरिया में लोगों को कपड़ा वगैरह तकसीम करना, वहाँ फूड पैकेट वगैरह तकसीम करना, करोड़ों रुपए खर्च इन्होंने किया है। किसी गांव में आग लग जाती है वहाँ रिलीफ का काम करना, नगद कैश देना, मकान बनवाना। मैंने अभी इसके प्रोग्राम में, ट्रस्ट के प्रोग्राम में मैंने पूरी रिपोर्ट बताई थी जी कि कितने लोग, तकरीबन 27,903 लोगों को अब तक ट्रस्ट के ज़रिए से रिलीफ का काम किया गया ये है। लगभग कितना अमाउंट होगा जितना रिलीज किया गया है? ये तो जो हमारे प्रेसिडेंट है सही रिपोर्ट वही दे सकते हैं कितना अमाउंट है, हम लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं। चीज़ है कि अपना इलाका जो काफ़ी पिछड़ा है, चाहे सीमांचल का पूरे एरिया की बात करें तो अपना एरिया काफ़ी पिछड़ा है, जी तो सैलाब या आग जनी के अलावा कभी और भी आप लोग काम करते हैं? हाँ, जैसे सैलाब के अलावे, आतिशबाजी के अलावे ग़ुरबा में, गरीबों में कंबल वगैरह तकसीम, जैसे भी जाड़े का मौसम आया अभी कुछ देर पहले जो है तकरीबन 81 लोगों को कंबल तकसीम किया गया, जो बहुत ही गरीब औरतें थी ख़ास तौर से, और उसमें धर्म को नहीं देखा गया, उसमें गैर मुस्लिम औरतें भी हैं, आदिवासी, मुसहर, इन लोगों को भी कंबल तकसीम किया गया है। इसके अलावा पानी पीने के लिए हैंड पंप भी लगाया गया है। तकरीबन 953 नल अपने इलाके में सीमांचल के हर ज़िले में लगाया गया है। 300 के करीब तो मैंने खुद अपने हाथों से लगवाया है। तो नल जो आप लोग लगवाते हैं तो पूरा लेबर कॉस्ट वगैरह देके सारा कुछ देते हैं या सिर्फ 12? नहीं, सारा कॉस्ट हम लोग देते हैं। अच्छा, कपड़े वगैरह भी तकसीम करते हैं? हाँ, कपड़ा काफ़ी तकसीम किया है, जो जाड़े के मौसम में कंबल वगैरह, और सैलाब ज़दा इलाके में तो काफ़ी तकरीबन 11,000 से ज़ायद लोगों को कपड़े वगैरह दिए गए थे। जहाँ जहाँ शिविर लगे हुए थे हर जगह जाके हम लोगों ने कपड़ा तकसीम किया है, बच्चों का, बूढ़ों का, मर्दों का, औरतों का, सबको कपड़ा तकसीम किया गया है। अच्छा, कपड़े के अलावा जैसे अभी आप बता रहे थे प्रोग्राम में कि शादी वगैरह भी करवा रहे हैं? हाँ, जो गरीब नादार बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं ख़ास तौर से, उनकी शादी का मुकम्मल खर्च ट्रस्ट के ज़रिए मुआवना करते हैं। जैसे खाने पीने का इंतज़ाम हो गया या फिर कोई सामान? खाने के लिए तो नकद दे दिया जाता है, बाकी और कुछ सामान वगैरह दे करके कम से कम खर्च में उनका। अच्छा, एवरेज एक शादी दिलाने में एवरेज खर्च कितना आ जाता है लगभग? तकरीबन 50,000 तो पड़ ही जाता है। मेहमानों का खाना है, कुछ कपड़े वगैरह हैं, लड़कियों को जेवरात वगैरह भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। तो ये जो मोटो है, जिस मोटिव के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, इसके मतलब एडिशन में क्या कुछ सोचे हैं कि और इसके साथ कुछ आपका फील्ड को बड़ा किया जाए? देखिए, हमेशा काम नहीं हो पाया है, आप लोग चाह रहे हो काम करना? जी, हमेशा जो फाउंडर हैं ट्रस्ट के जी, और ख़ास तौर से मौलाना अरशद साहब जो है, जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उनमें बड़ा हौसला है, बहुत जज्बा है। वो बहुत बड़े पैमाने तो काम कर ही रहे, और इससे बड़े पैमाने में सीमांचल से निकल करके बिहार से निकल यूपी, पूरे मुल्क में ट्रस्ट के ज़रिए से रफ़ाही और तालीमी काम करना चाहते हैं। मौलाना अरशद साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, हमेशा अपने इलाके के लिए सोचते रहते हैं, और हमेशा जब भी उनका सफ़र होता है इधर का तो हम लोगों से मशवरा भी करते हैं, कहते भी हैं कि मौलाना कहाँ क्या ज़रूरत है बताइए, उस इलाके में काम किया जाए, और वो करते भी हैं। अच्छा, आप लोगों को कभी किसी विधायक या सांसद से कुछ मदद मिल पाती है? नहीं, हम लोग कोई मदद उससे नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं? कोई। अच्छा, गवर्नमेंट की तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे भी आप बता रहे थे घर वगैरह बनवा रहे हैं, तो इंदिरा आवास वगैरह भी तो है गवर्नमेंट का? वो तो इंदिरा आवास तो गवर्नमेंट देखिए वो तो दे रही है, लेकिन जो रकम मिलनी चाहिए मिलने वालों तक नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, बहुत कम रकम मिलती है, और उससे वो लोग, हम लोगों का काम उससे हट करके है। गवर्नमेंट का देखिए योजना के तहत एक लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग में उसमें जो मुस्तहिक है, गैर मुस्तहिक है, सबको वो मकान मिलता है इंदिरा आवास योजना के तहत, लेकिन हम लोग उनमें काम करते हैं जो वाकई मुस्तहिक है, जिनको रहने की छत नहीं, गवर्नमेंट के फंड नहीं पहुँच पाते? नहीं, जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ हम लोग काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। हमने ट्रस्ट के सेक्रेटरी मौलाना अरशद कबीर से बात की। उनका साफ कहना है कि हमने जो अब तक काम किया है, हम चाहते हैं कि उससे भी आगे बढ़कर लोगों की मदद की जाए। पूरे सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में जो मजलूम है, जो गरीब तबका है, उनकी हम हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर उन तक कोई नहीं पहुंच पाता है तो हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी हम थे रानीगंज ब्लॉक के सैदपुर गांव में, तो
यहाँ पे कुछ लोगों को जिनको कंबल मिला है, ब्लैंकेट मिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा है कंबल? कंबल खूब बढ़िया, खूब अच्छा दिखाइए तो खूब बढ़िया कंबल। कैसा है? गर्मी उर्मी है इसमें? हाँ गर्मी है कि अच्छा कैसा लगा? खूब बढ़िया लगा, खूब बढ़िया लगा। अच्छा नाम बताइए आप अपना। शकीला मुसम्मत, शकीला। ठीक है, हाँ तो कंबल बढ़िया लगा। और भी पहले कुछ मिला है? हाँ कुछ भी कल दिया था फरहान साहब। अच्छा हम बोले कि देखो भाई आप तो दोस्ती लगा करके हमको ऐसा किए, हमको कल दो। बेचारा कल भी दिया, एक बार तो कॉपरेटिव में हमको सामान अच्छा भी दिया। 12 दिए 12। हाँ 12 हाँ लोन हाँ, हाँ। दिया, एक कॉपरेटिव में सामान भी दिया, आज कंबल भी दिया। अच्छा हाँ क्या नाम है आपका? छोटे लाल हंसदा। अच्छा कैसा है? ठीक है, हम तो पहली बार हमको मिल रहा है। हम बोले थे कि इसका कार्यकर्ता को बोले कि हमको एक ठो जो भी आता है फंड में से एक ठो हमको दे दीजिएगा, तो बोला कि नहीं कंबल आया है, ठीक है आपको। कैसा कंबल का क्वालिटी कैसा है? पसंद पड़ा? हाँ ठीक है, पसंद है, खूब बढ़िया है। अच्छा बिस्किट भी है हाथ में? हाँ बिस्कुट भी अच्छा नाश्ता नाश्ता के का लिए। नाश्ता का भी इस तरह है। चलिए। और क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद तमीज। हाँ मोहम्मद तमीज। अच्छा कैसा है कंबल? बढ़िया है भैया। अच्छा पहले भी कुछ मिला है? मिला है 12 मिला है। अच्छा 12 मिला है। हाँ और अभी बिस्किट मिला खाए? बिस्किट मिला खाने के लिए। अच्छा कैसा लगता है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ ज़्यादा कट जाएगा? कट जाएगा। अच्छा चलिए। की नाम से दादी? जरीना। हाँ नाम जरीना। जरीना। हाँ कमल किनको लगलो? बढ़िया जी कमल उठे। बढ़िया छे? हाँ पसंद पड़ला? पसने छूटे। अच्छा आरो बढ़िया दो बेटा के गरीब कर माया मोकर है। हाँ तो आरो कुछ मिले छी कि नहीं मिले? मिलो रे रमजान में चूरा। अच्छा चूड़ा मुड़ी रमजान में मिलो रे? हाँ। मतलब अफ्तारी अब तैयारी के। हाँ मतलब हमेशा देते रहे छी। हाँ चलिए बढ़िया छे। आइए अब हम अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कबीरुद्दीन फारान से बात करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह अज़ीज़ हम्माद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने तकलीफ़ फरमा कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। ये निहायत सच्चाई सुथराई से मामले को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते चले आ रहे हैं और मज़लूमों की फ़रियाद और गरीबों की लाचारों की परेशानियों को उजागर करके उनका हल तलाश करवाते हैं। इस लिहाज से ये चैनल हमारे नज़दीक बड़ा महबूब और काबिल एहतराम है। मैं आपके सवाल में ये बतलाना चाहता हूँ कि अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट मैंने अपने 2 बच्चों और कई अहम खैरखाहों के ज़रिए 2002 में अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए क़ायम किया। खुदा का शुक्र है कि अब तक हमने 6302 हज़रात को कपड़े बाँटे और रिलीफ़ में सैलाब रिलीफ़ में 8582 लोगों को फ़ायदा हुआ। इसी तरह फूड पैकेट खाने के पैकेट हमने 11164 लोगों में तकसीम किए। इसी तरह मकानात बनाए गए 76 लोगों के और गरीब नादार बच्चों की शादी 20 की कराई और मेडिकल हेल्प हमने 78 लोगों को किए। और इसी तरह आग लगने की शिकायत सीमांचल में बेइंतहा है, क्योंकि यहाँ गरीबी है और छप्पर के मकानात में लोग रहते हैं, तो गर्मी के ज़माने में ख़ास तौर पर थोड़ी हवा चलती है तो मकानात जल जाते हैं और वो बेचारे खाकिस्तर हो जाते हैं और बिना मकान के रहते हैं सड़कों पर। 111 लोगों की मदद की इस सिलसिले में और 23 तालिब इल्मों को हमने स्कॉलरशिप दिए और 953 हैंडपम्प बोरिंग करवाई। इस पर हमने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का हमने सरफा किया है। अब तक का है ये पूरे सीमांचल का पूरे सीमांचल का है ये जी। और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हम खामोशी से देते हैं,
सफ़ेद पोश लोगों को, अहले इल्म को, जो मजमे में आकर या अपनी गरीबी का इजहार नहीं कर पाते हैं, वो इससे इलादा है। मतलब आप एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ को पता ना चले, पता ना चले, ऐसा भी करते हैं। और आपके इल्म के लिए मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अबुल हसन के ज़रिए सिर्फ़ मुसलमानों को मदद नहीं दी जाती, बल्कि इसमें ज़्यादा तौर पर हमारे हिंदू भाई हैं, दिए हैं अब तक, दिए हैं हैंड पम्प, और जो मैंने 5-6 आइटम गिनाए हैं आपको कि हम इस मद पर ख़र्च करते हैं, उसमें मकानात हैं, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, हैंड पंप हैं। हमने गैर मुस्लिमों को भी बांटे हैं और बड़ी तादाद है उनकी। अब ये बात बतलाना चाहता हूँ, मैं अभी 3 दिन से इस एरिए में हूँ और मैंने महसूस किया है, और मुकाबले और सूबों और गाँव इलाक़ों के मुकाबले में, कि यहाँ तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और गरीब लोग भी 100 रुपये महीना देकर ट्यूशन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से वो कोई स्कूल कॉलेज अपने इलाके में नहीं खोल सकते, चला नहीं सकते। और इसी तरह जो लोग तालीमी काम करते हैं, तालीम के फ़रोग़ के लिए और तालीमी रोशनी को आम करने के लिए, हम उनकी इनफरादी तौर पर भी मदद करते हैं, उन मदरसों और स्कूलों का जो लोग तालीम की इशाअत की फ़िक्र करते हैं। उसके साथ चूँकि इसकी ज़रूरत आए दिन बढ़ रही है मॉडर्न स्कूल की, मैं जल्द ही इसके लिए कोशिश करूँगा, अपने अहबाब को मुतवज्जह करूँगा कि जगह जगह मॉडर्न स्कूल अबुल हसन अली एजुकेशनल वेलफेयर के तहत कायम। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, अच्छा इतना जो आपका जो ट्रस्ट है, इसका बजट इतना ज़्यादा है, लोगों की मदद करते हैं, तो लोग जो भी देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इनकम कहाँ से होता है, पैसे कहाँ से आते हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है। ये ट्रस्ट चूँकि रजिस्टर्ड है और FCRA इसको हासिल है, गैर मुल्की भी कुछ ताउन हमें मिलता है, और ख़ास तौर पर गुजरात, बम्बई के अहबाब, काफ़ी दिल्ली के अहबाब इस पर तवज्जो देते हैं, और उनसे हम अपील करते हैं और बाज़ाब्ता उनको सारे ख़र्चों की रसीद देते हैं, पुख्ता बिल हम लेते हैं सामान का, तो बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा करते हैं इस ट्रस्ट पर, और ये हमारे ज़राए आमदनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी मज़लूमों की, बेसहारा लोगों की सामने आकर मदद करने की कोशिश करें, आप जितने सक्षम हो। धन्यवाद।